समझाते तथागत बुद्ध ने मानव को उसकी गरिमा का एहसास कराया, मानवता की गरिमा का एहसास कराया, मानवता को उस स्तर तक लाके खड़ा कर दिया जहां भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा मिला। और विश्व गुरु का दर्जा वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। अब ब्रह्मा जी के बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में ही, हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ये लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है कि उन्होंने सरस्वती के साथ में बलात्कार किया। ये सरस्वती जो है इंद्र जैसे देवता का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि जो अहिल्या है उसके जो पति हैं वो जब सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठकर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से इंद्र आते हैं और इंद्र जो है अहिल्या हाथ में बलात्कार करते हैं। अब ये जो देवता है अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जो धर्म और अधर्म को अगर देखा जाता है तो उसके अलग ही मायने हैं। चर्चा करें कि धर्म क्या है तो लोग बात करेंगे हिंदू होने की, बौद्ध होने की, जैन होने की, मुसलमान होने की, ईसाई होने की, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, यही उनकी नज़र में धर्म है। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर हम सोचने का थोड़ा सा कार्य करें और जानने का प्रयास करें कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें जो शब्द है धर्म, धर्म तो पीछे लगा हुआ है और आगे लगे हुए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन। अगर हम इनकी बात करें कि ये हिंदू क्या है, बौद्ध क्या है, जैन क्या है, ईसाई क्या है, तो हम ये जानेंगे कि ये जो शब्द है हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये धर्म नहीं है। धर्म तो पीछे लग गया और धर्म पीछे रह गया और जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है वो आगे आ गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम विचार करें तो आज जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये संप्रदाय हैं, ये आगे चलते हैं। लोग इन संप्रदायों के आधार पर सांप्रदायिकता का जहर अपने अंदर उसको प्रवेश कराते हैं, दूसरे के अंदर प्रवेश कराते हैं और इस समाज को पूरा जहरीला बनाने का कार्य करते हैं। साथियों, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनम्, यानी कि किसी भी प्रकार के पाप कर्म का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना। और ये जो पाप और पुण्य है इसके बीच के भेद को जानने के लिए एक अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, इसी को धर्म कहते हैं। यही बुद्ध का शासन है। साथियों, अगर पाप पुण्य की बात करें तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो जब हम पाप और पुण्य की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हर वह कार्य जो मेरे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है और किसी के लिए भी बुरा नहीं है। हर किसी के लिए कल्याणकारी तो हो सकता है लेकिन अकल्याणकारी किसी के लिए भी नहीं है, तो वह धर्म है। लेकिन अगर इस बात को अगर हम ये जो संप्रदाय हैं हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, अगर इनकी परिभाषाओं पे हम जाए जांच करके देखें तो क्या ये जो शब्दावली है, ये जो परिभाषा है, क्या ये सटीक बैठती है? अभी मैं भारत का उदाहरण लेना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं और भारत में जो सरकार है वह मनुवादी सरकार है, हिंदू धर्म को मानने वाली सरकार है, हिंदू संप्रदाय को मानने वाली सरकार है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत जोर देती है, बहुत बल देती है। इतना ही नहीं कि जिस संप्रदायवाद से छात्रों को दूर रखना चाहिए, उस संप्रदायवाद की चपेट में वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्कूली छात्रों को भी उसमें ले लेती है और उनके जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। वहाँ पर अपने जो उनके माने हुए, जिनको वो मानती है महापुरुष या पुरुष, उनको पढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन उनको धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको पढ़ाने का कभी भी काम नहीं करती है, ना ये समझाने का काम करती है कि पाप पुण्य क्या है। और जब हम बच्चों को पाप पुण्य, धर्म अधर्म इस बात को नहीं समझाएंगे और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई इन्हीं को समझाएंगे तो हमारे जो ये आने वाले बच्चे हैं कल को देश के नागरिक बनेंगे। इस देश के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी निश्चित होना स्वाभाविक है। तो जैसे आज के बच्चे होंगे, जैसे आज के छात्र होंगे, वैसे ही कल के देश के नागरिक होंगे और जैसे देश के नागरिक होंगे उसी प्रकार से इस देश का निर्माण भी होगा। तो अगर इस देश के छात्र आज सांप्रदायिकता के जहर में जिएंगे, आज सांप्रदायिकता के जहर को पिएंगे, तो कल
इस देश के जो नागरिक बनेंगे वो सांप्रदायिकता के जहर से नहीं बच पाएंगे, बल्कि उससे लबारब रहेंगे। इस देश में मैं बिल्कुल उसी धर्म की बात करूंगा जिस धर्म का प्रचार और प्रसार करने की इस देश की जो सरकार है वो पूरा काम करती है और लगातार दिन रात उस अभियान में लगी हुई है। मैं बात करूंगा हिंदू धर्म की, कि हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं, हिंदू धर्म के जो आदर्श हैं, उनमें कहाँ तक धर्म है और कहाँ तक अधर्म है, कहाँ तक इंसानियत है और कहाँ तक महिलाओं के लिए इज्जत मान और सम्मान है। कहाँ पर जो है वो महिलाओं के इज्जत मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं, उनकी मर्यादाओं की बात करते हैं। और हिंदू धर्म में कहते हैं कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। साथियों, ये बात तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये तो बात बिल्कुल उचित है और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म के संदर्भ में बात करें तो क्या यह बात उचित है? मैं कुछ उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयास करूंगा कि ये बात हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा कहना और उस पर अमल करना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। साथियों, एक तरफ जहाँ लोग ये बातें करते हैं कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हमें इंद्र जैसे देवता का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि जो अहिल्या है उसके जो पति हैं ऋषि गौतम, वो जब सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठकर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से इंद्र आते हैं और इंद्र जो है अहिल्या हाथ में बलात्कार करते हैं। अब ये जो देवता हैं इंद्र, ये कोई मामूली देवता नहीं है। हर एक जो इनका आयोजन होता है, धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें इंद्र देवता की पूजा होती है। और यहाँ तक कहते हैं कि इंद्र जो है वर्षा कराने में बहुत सहायक है। और वर्षा जब तक कि इंद्र की पूजा ना की जाए, जब तक जो है बारिश नहीं होती है, इस तरह की धर्मांधता इस देश के लोगों में मानसिकता में व्याप्त है। तो साथियों, ये एक कैरेक्टर है जो कि अहिल्या जिसके पति सुबह सुबह स्नान करने जा रहे हैं तो वो उनके पति का वेश धारण करके या किसी भी तरीके से वो जो अहिल्या में कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। दूसरा कैरेक्टर लूंगा मैं इस सृष्टि के निर्माण का कार्य कहे जाने वाले, यानी कि हिंदू लोग कहते हैं कि ये जो सृष्टि बनाई है वो ब्रह्मा जी ने बनाई है। अब ब्रह्मा जी के बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में ही, हिंदू धर्म ग्रंथों में ही ये लिखा हुआ है, कहानी लिखी हुई है कि उन्होंने सरस्वती के साथ में बलात्कार किया। इस अपनी पोती या अपनी पुत्री जो भी संबंध रहा हो उसके साथ में इन्होंने जो है बलात्कार किया, उसको अपनी पत्नी के रूप में रखा। तो ये ब्रह्मा जी का कैरेक्टर है। इसके अलावा जो है शिव का कैरेक्टर मैं क्या बताऊं। शिव का कैरेक्टर अगर मैं महिलाओं के संदर्भ में बताने लगूं तो मुझे शर्म आ जाएगी। इतना घिनौना कैरेक्टर जो है शिव जी का है। इसके बाद कृष्ण जी का कैरेक्टर सभी जानते हैं कि किस तरह से नहाते हुई गोपियों के वस्त्र उठाकर वे ले आते थे। कदम का पेड़ था, उस पर चढ़ जाते थे और बहुत यत्न के बाद, बहुत गुहार लगाने के बाद गोपियों के द्वारा तब वे उनको वस्त्र वापस करते थे। और ऐसे ही वस्त्र वापस नहीं करते थे, इनको ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेल करने के लिए जो है अब हिंदू लोग नाना प्रकार की कहानियां बनाते हैं। वो ये कहते हैं कि कृष्ण जी उनके वस्त्र इसलिए चुराते थे कि गोपियां जो नग्न अवस्था में वहाँ नहाती थी वो नहाना बंद कर दें। अब साथियों, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। ये जो लोग तर्क देते हैं कि इसलिए कृष्ण जी बस आते थे कि वहाँ गोपियाँ नग्न अवस्था में नहाती थी। तो हम गांव देहात में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर शौचालय आज भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जो महिलाएं हैं शौच करने के लिए सुबह सुबह गांव में अलग अलग क्षेत्र बटे होते हैं जहाँ पर पता होता है कि महिलाएं कहाँ पर अपने शौच के ले जाएंगी और कहाँ पर पुरुष जाएंगे। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जाए और उस सीमा का उल्लंघन करे तो उसे क्या कहेंगे। साथियों, इसी प्रकार से जिस सरोवर में, अब वो सरोवर में गोपियाँ पहली बार तो नहीं नहा रही थी और कोई एक गोपी तो नहीं नहा रही थी, वहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ नहा रही थी। जब बहुत सारी गोपियाँ वहाँ नहा रही हैं और इतनी सारी गोपियाँ नहा रही हैं तो वहाँ एक जो कहें कि परंपरा या कहें कि वहाँ पर जो ऐसा चलन होगा कि वो सरोवर में जो है स्त्रियाँ ही नहा सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं वे नाना प्रकार की कहानियाँ बनाकर अब उस पर लाग लपेट करने का कार्य करते हैं। लेकिन ये जग जाहिर है कि हम जितना जितना हिंदू धर्म को पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें हमें अनैतिक आचरण और अधर्म तो मिलता है,
लेकिन धर्म के और नैतिकता के दर्शन कहीं पर भी नहीं होते। धर्म के नाम पर हमें पाखंड मिलता है और धर्म के नाम पे हमें अनुष्ठान मिलते हैं, धर्म के नाम पे पूजा पाठ मिलता है, धर्म के नाम पर यज्ञ मिलते हैं, धर्म के नाम पर बलि मिलती है, धर्म के नाम पर ऐसा बहुत कुछ मिलता है। देवदासी प्रथा भी धर्म के नाम पर ही हमें मिली है, और सती प्रथा, और गंगा में जो ज्येष्ठ पुत्र को बहा देने की प्रथा, ये सारी प्रथाएं जो हैं हमें हिंदू धर्म में मिलती हैं साथियों। लेकिन अगर हिंदू धर्म में ये सब प्रथाएं मिलती हैं, ऐसे आचरण मिलते हैं, ऐसे चरित्र मिलते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग क्या ऐसे चरित्रों से सीखने का काम करते हैं? क्या कुछ नैतिकता वहां से उनको मिल सकती है? क्या नैतिक आचरण वहीं से मिल रहा है उनको? नहीं साथियों, क्योंकि अगर मैं बात करूं नैतिक आचरण की, तो अनैतिकता में से नैतिकता आप कैसे निकालोगे? आप लोहे में से सोना कैसे निकाल दोगे, और सोने में से लोहा कैसे निकाल दोगे? सोने की बनी हुई वस्तु तो सोने की ही कहलाएगी, और लोहे की बनी हुई वस्तु लोहे की ही कहलाएगी। साथियों, इस देश में तथागत बुद्ध ने इस देश के लोगों को नैतिक आचरण का पाठ सिखाने का कार्य किया। पहली बार इस देश में पूरे संसार को धर्म और अधर्म सिखाया। पहली बार तथागत बुद्ध ने इस दुनिया को पाप पुण्य समझाया, और पाप पुण्य समझाते समझाते तथागत बुद्ध ने मानव को उसकी गरिमा का एहसास कराया, मानवता की गरिमा का एहसास कराया, मानवता को उस स्तर तक लाके खड़ा कर दिया जहां भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा मिला। और विश्व गुरु का दर्जा पाने के बाद पूरे विश्व में भारत की चर्चा होने लगी, और भारत की चर्चा होने के बाद भारत में समझा जाने लगा कि भारत जो है वास्तव में ज्ञान की खान है। हमने बात करी स्त्रियों के मामले में हिंदू धर्म में क्या है, तो हमने चर्चा करी महिलाओं के संदर्भ में हिंदू धर्म के अधर्म और धर्म की नैतिकता की हमने खोजने का प्रयास किया। लेकिन जितना हमने खोजा उतना अधर्म मिला, उतनी ही अनैतिकता मिली। लेकिन अगर हम बात करें वास्तव में धर्म की, नैतिकता की और महिलाओं के संदर्भ में इन बातों की, तो हमें ये लगता है कि आज चाहे वो सीकर की घटना हो, चाहे वह हाथरस बलात्कार कांड हो, चाहे वो दिल्ली कैंट का मामला हो, चाहे वो कोई भी महिलाओं के साथ बलात्कार का कांड हो, अगर बलात्कार इस देश में हो रहे हैं तो उसके पीछे एक मानसिकता है। वह मानसिकता जातिवादी मानसिकता भी हो सकती है, लेकिन साथियों अगर यूनिवर्सल तौर पे हम देखें, सार्वभौमिक रूप से अगर हम सोचने का कार्य करें, तो भारत के अंदर तो जाति पे आधारित बलात्कार होते हैं, ये किसी छुपा नहीं है। लेकिन बलात्कार के पीछे सबसे बड़ी जो चीज है वो मानसिकता है, वो विचार है, वो चित्त का निर्माण है, वो आचरण है, नैतिकता है, वो धर्म अधर्म की बात है। क्योंकि इस देश के लोग जो जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं उसमें उनके जीवन में धर्म को कोई स्थान नहीं है, नैतिकता को कोई स्थान नहीं है। आज उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जो सामाजिक संबंध है वो कैसे सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो। क्योंकि साथ ही तथागत बुद्ध ने 5 सील दिए, और 5 सीलों का जो पालन करेगा तो वह खुद शांति में रहेगा, दूसरे भी शांति में रहेंगे, इस पूरे समाज में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। लेकिन साथियों उन 5 सीलों का आज कोई पालन करते हुए दिखाई नहीं देता है। आज हम देखते हैं कि हर एक पुरुष के अंदर सेक्सुअल मेंटलिटी है वो बहुत जबरदस्त रूप से समाई हुई है, और ये जो सेक्सुअल मेंटलिटी है कोई उसकी अपनी देन नहीं है, क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तब उसके अंदर सेक्सुअल मेंटलिटी नहीं थी। लेकिन जो उसको वातावरण मिला, जो पर्यावरण मिला, उसमें सेक्सुअल मेंटलिटी थी, और उस सेक्सुअल मेंटलिटी से उसकी सेक्सुअल मेंटलिटी डेवलप हुई। यानी कि इस देश की जो सरकारें हैं जो धर्म 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 के नाम पे धर्मांधता का प्रचार प्रसार करती है, उसने कभी भी सेंसर बोर्ड का सही इस्तेमाल नहीं किया। टीवी में, फिल्मों में, यानी कि जो मीडिया है, मीडिया के किसी भी क्षेत्र में जहां पर नग्नता की सारी हदें पार कर दी, और नग्नता का खुला नाच हमें आज मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। फिल्मों पर तो किसी भी तरह की पाबंदी है ही नहीं, फिल्मों में हर तरह की नग्नता। अगर मैं कहूं कि आप कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको आप परिवार के साथ मिलकर बैठकर नहीं देख सकते हैं, तो साथियों हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बलात्कार समाज में आ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं जो समाज में हो रही हैं, इनके पीछे कानून जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि कानून किसी भी घटना को, किसी भी अपराध को रोक नहीं सकता, बल्कि कानून तो उसके होने के बाद उसको सजा दे सकता है। और सजा से आज तक कभी भी कोई समाज नहीं बदला है। कोई समाज का निर्माण कानून से नहीं हुआ है, बल्कि कानून ने तो नियमित करने का प्रयास किया है, यानी कि एक डर दिखाने का कार्य किया है
कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके पीछे आपको इसका ये दंड मिलेगा। लेकिन साथियों, जो मेंटलिटी है वो जब हावी हो जाती है तो वह अपराध को कर देता है, वह हर हद को पार कर देता है, और जब हद पार होती है तो अपराध घटित हो जाता है। तो साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में नैतिक आचरण को जगह देनी चाहिए। हाँ, आदर्श उन लोगों को मानना चाहिए जिनका जीवन वास्तव में आदर्श से भरपूर है। अगर मैं आदर्श के रूप में कृष्ण की बात करूं, शिव की बात करूं, ब्रह्मा की बात करूं, इंद्र की बात करूं, तो अगर मैं इनको आदर्श रूप में मानूं जैसा कि हिंदू समाज मानता है, मेरे जीवन में कभी भी नैतिकता आ ही नहीं सकती है। क्योंकि मेरे जीवन में अगर मान लीजिए मैं किसी महिला से प्रेम करना चाहूँ तो वहाँ पर जो है मुझे आदर्श मिल जाएगा कृष्ण जी का, कि कृष्ण जी जिस प्रकार से अपनी पत्नी रुक्मिणी को छोड़कर राधा से प्रेम करते हैं। राधा जो कि उनसे उम्र में 10 साल से अधिक बड़ी है और शादीशुदा भी है, तलाकशुदा नहीं है, उसके पति से उसके जो है संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, वह अपने मायके में रह रही है और वहीं पर जो है कृष्ण जी के साथ में उसके प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो साथियों, इस तरह के जो प्रेम संबंध हैं अगर स्थापित करने के लिए अगर कहीं से प्रेरणा लेनी है तो उसके लिए हमें कृष्ण जैसे चरित्र को, आदर्श को ही देखना होगा। और इसीलिए साथियों, आज हम समाज देख रहे हैं कि इतना अधर्म व्याप्त है कि धर्म को जगह नहीं मिल पा रही है, और धर्म को जब तक जगह नहीं मिलेगी तो लोग धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म को समझेंगे नहीं। इसी साथ हम जो है इस बात को समाप्त करते हैं और आगे फिर चर्चा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।